नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, विभागाध्यक्ष पाली एवं थेरवाद विभाग, आप सभी श्रोताओं को हृदय से स्वागत एवं वंदन करता हूँ। प्रेम को क्यों बनाएं जीवन जीने का आधार, इस विषय पर पिछले एपिसोड से हमने चर्चा आरंभ किया था। इसे और आगे बढ़ाते हैं। जीवन मिला है, कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए। निराधार जीवन तो व्यर्थ है। कोई आधार हो, और वह आधार, वो फाउंडेशन जितना मजबूत रहेगा, जीवन हमारा उतना अधिक सुखमय रहेगा। उस फाउंडेशन को देखना है, और वो फाउंडेशन है प्रेम। प्रेम असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम कहां तक जा सकते हैं। निर्द्वंद प्रेम होना चाहिए। कहीं ना, प्रेम में वासना नहीं होना चाहिए, निर्द्वंद प्रेम होना चाहिए। बिना राग का प्रेम होना चाहिए, बिना द्वेष का प्रेम होना चाहिए। तो जब वह निर्द्वंद प्रेम जितना दूर तक जाता है, कोई अपने परिवार तक ही सीमित रह जाता है, कोई उससे आगे बढ़कर ग्राम तक जाता है, कुछ और आगे बढ़कर समाज तक बढ़ता है, कोई राष्ट्र तक जाता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वह प्रेम का जो है, वह उच्चतम स्तर है। पूरी वसुधा जो है, पूरी पृथ्वी जो है, वह हमारा कुटुंब है। उसको कुटुंब बना लेता है, और उसके हित के लिए, उसकी सुख के लिए वह कामना करने लगता है। यह जो कामना है, वह वही प्रेम है। अभी हम देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी का, वह स्वच्छता पर बड़ा जोर दे रहे हैं। उनको स्वच्छता से प्रेम है। भ्रष्टाचार हटाओ, उससे प्रेम है। राष्ट्र से प्रेम है। किसी को सत्य से प्रेम रहता है, अहिंसा से प्रेम रहता है। गांधी जी कहते अहिंसा से प्रेम है। अब बुद्ध का तो कहना ही नहीं है, उनका तो हर कुशल धर्म से ही प्रेम है। वहीं कहीं भी अकुशल धर्म है ही नहीं, हर जगह प्रेम ही प्रेम है। यह जो प्रेम का जो आधार है, वह क्या है? वह सदाचार है, वह सद्भाव है, वह समभाव है। इस प्रेम को हम इस कोरोना काल में पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। कोरोना काल ने प्रेम को बड़ा विकसित किया। बिल्कुल अपरिचित लोग एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब कोरोना की शक्ति बढ़ी, जब मैत्री का भाव जगा, लोगों ने दिल खोलकर उसका सहयोग किया, उसका सहायता किया। यही प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। वहां उसने अपना राग नहीं देखा, उन्होंने अपना स्वार्थ नहीं देखा। जहां स्वार्थ तुरोहित हो जाता है, जहां स्वार्थ की दीवार गिर जाती है, वही सच्चा प्रेम का अभ्युदय होता है। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव दंड से डरते हैं। धम्पद में एक दंडवग है, तो उसकी एक गाथा सुनाता हूं। वह गाथा संख्या 130वीं है धम्पद की। सब्बे तसंति दंडस्सा सब्बेसं जीवितं प्रियं अत्रानं उपमं कत्वा न हनये न घातये। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या है। सभी दंड से डरते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी दंड से डरते हैं। सबको अपना जीवन प्रिय है। अपने समान सबको जानकर किसी को न मारे, और न ही मारने की प्रेरणा दे। यही प्रेम है। अगर मारते हैं, किसी जीव को मारते हैं,
तो इसका मतलब है मन आपका विकृत है और वह विकृति किसी भी रूप में जा सकता है। तो न कि सभी प्राणी को एक समान मानकर न मारे और न किसी और को मारने की प्रेरणा दे। एक कथा सुनाता हूं अंगुलीमाल डाकू का, आप नाम सुने होंगे। यह कथा मध्यम निकाय में आता है, अंगुलीमाल सुत्त है। कौशल जनपद था उस समय, 16 जनपद थे बुद्ध के काल में, उसमें एक जनपद कौशल था। वहां का जो राजा थे वह परसेनजीत थे। उस कौशल जनपद में एक डाकू था, बड़ा खूंखार था, दुर्दांत था। जो कोई भी उस रास्ते से जाता था उसको उंगली काट, पहले तो हत्या करता था, हत्या करने के बाद उसकी उंगली काट करके उसको माला पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया, अंगुलीमाल डाकू। अब जो लोग जाते थे उस रास्ते से, अब व्यवसायी लोग या कुछ काम के लिए जाना ही पड़ेगा, तो अकेले नहीं जाने की हिम्मत ही नहीं थी। 10 की संख्या में, 20 की संख्या में, 50 की संख्या में लोग इकट्ठे जाते थे। और जब कुछ लोग कम की संख्या में जाते थे उसको दौड़ा कर पकड़ लेता था और पकड़ करके उसकी हत्या कर देता था और उंगली की माला बांधता था। तो पूरा कौशल जनपद पूरा भयभीत था। भगवान बुद्ध के भी कान में यह बात गई तो बुद्ध ने निर्णय लिया, इस अंगुलीमाल को मैं संत बनाऊंगा। भगवान बुद्ध सुबह सुबह उठते हैं और उसे रास्ते से चल पड़ते। उस रास्ते की ओर जैसे ही बढ़ते हैं, वहां के जो लोग थे, हल चलाने वाले, गाय चराने वाले, गरेड़िए और जो राहगीर, इन लोगों ने कहा कि भंते इधर कहां जा रहे हैं, आप मुनिवर कहां जा रहे हैं, इधर मत जाए, उधर तो बहुत खतरनाक, बहुत खूंखार डाकू अंगुलीमाल रहा है, वह आपकी हत्या कर देगा। बुद्ध निर्णय लेते हैं और वह संत बनाने का संकल्प लेते हैं और किसी की बात न सुनते हुए वे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। जो ही अंगुलीमाल के पास पहुंचते हैं, कुछ दूरी है, अंगुलीमाल देखता है कि एक भिक्षु आ रहा है और बिल्कुल अकेला आ रहा है। यह तो हमें तिरस्कार कर रहा है। इस रास्ते से जो गुजरता है वह 10 की संख्या में, 20 की संख्या में, 50 की संख्या में गुजरता है, लेकिन यह तो अकेले आ रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, हमारा तिरस्कार कर रहा है। वह दूर से ही कहता है, भंते रुक जाओ, भिक्षु वहीं रुको, वहीं ठहरो। बुद्ध जवाब देते हैं, प्रेम से ही जवाब देते हैं कि मैं तो ठहरा हूं, मैं तो रुका हूं, तू कब रुकेगा। बुद्ध जब चल रहे थे, थोड़ा सा और जोड़ना चाहते हैं, तो अपने वो भी उसको पीछा कर रहा है, बुद्ध की वो पीछा कर रहा है, लेकिन बुद्ध के अंदर जो योग बल है, उस योग बल का ऐसा प्रयोग करते हैं, वह अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ रहा है, लेकिन वह बुद्ध के पास पहुंच नहीं पा रहा है। अब बुद्ध अपनी सामान्य गति से चल रहे हैं। इसलिए जब कहता है कि हे भिक्षु रुको, तो बुद्ध कहते हैं मैं रुका हूं, तुम कब रुकोगे। तो ये समझ में उसको नहीं आता है, क्योंकि वो रुक कर वो थक जाता है, थकने के बाद वो कहता है रुक जाता है, कहता है तुम रुको। तो बुद्ध उसको ये लगता है कि मैं तो रुक गया हूं, ये चल ही रहा है अभी, और ये कह रहा है, उल्टा कह रहा है कि मैं रुका हूं, तुम कब रुकोगे। बुद्ध रुक जाते हैं, अंगुलीमाल से आमने सामने चर्चा होती है। बुद्ध कहते हैं मैं मन से संयत हूं, काय से संयत हूं, वचन से संयमित हूं।
यानी मेरी वाणी जो है संयमित है, मैं शरीर से जो काम करता हूँ वह संयमित है। अब मन हमारा चंचल नहीं है, विचलित नहीं है, मन भी हमारा संयमी है। लेकिन तुम्हारा मन जो है असंयमी है, अनियंत्रित है। तुम्हारा मन चंचल है, तुम कब रुकोगे? बात उसे समझ में आती है। वह भगवान की, वो भगवान बुद्ध का मैत्री भावना थी, मैत्री से आच्छादित करते हैं और वह बुद्ध की शरण में चला जाता है। यह प्रेम है, यह प्रेम जो है उसे बुद्ध की शरण में ले जाता है और अंगुलीमाल डाकू अब अहिंसक बन जाता है, जिसे पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां की जो जनता बड़ा त्रस्त थी, त्रस्त होने के बाद वह राजा प्रसेनजीत के पास जाती है और राजा प्रसेनजीत पूरे फौज को लगाते हैं, लेकिन वो अंगुलीमाल डाकू को पकड़ नहीं पाता। अब भगवान बुद्ध अपने प्रेम भावना से उसे अपने वश में कर लेते हैं और उसे अहिंसक बना देते हैं। अब उसका नाम अंगुलीमाल से अहिंसक हो जाता है। यह प्रेम में शक्ति है। इसलिए हम प्रेम को जगाएं और प्रेम को जीवन का आधार बनाएं। प्रेम से ही हमारा कल्याण है और प्रेम से ही जग का कल्याण है, जग का हित है, संसार का सुख है। भवतु सब मंगलम्।